जनाब जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने पीरों के पैर चूमते चाटते हैं, उन्होंने गोडियां ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ और कुछ अकल दुश्मन मुरीद ਤੇ शिरक ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि अगर पीर दस्तयाब ना भी होवे ते अपने पीर दे तकिए ਨੂੰ सजदे करन लग जाते हैं। लेकिन मेरे भाई इस बार ते अखीर ही हो गई है। इन कबख्त मुरीदों को निशानी के तौर पर ना अपने पीर की पग मिली है ना कि पीर दा जग्गा सुथन लभ्या, बल्कि पीर साहब के दुनिया से रुखसत होने के बाद इन खुशकिस्मत मुरीदों को निशानी के तौर पर अपने पीर की हाजत शरीफ मिली है। वो हाजत जो बाथरूम में जाकर पूरी होती है। खुदा की कसम जहालत की इंतहा है कि इन जाहिल मुरीदों ने अपने पीर के पेशाब नजासत को खुशक करके अपने पास रखा हुआ है, उसे अतर वगैरह लगाकर गुलाब के फूलों वाले बक्से में रखते हैं और ये मुरीद इस नजासत की बदबू सूंघ कर एकदम वजद में आ जाता है। मेरे भाई शर्म का मकाम है कि इस नापाकी को नाम के मुसलमान सलाम करते हैं और इस नापाकी से अपने लिए अच्छाई की उम्मीद रखते हैं। डूब मरने का मकाम है कि यह जाहिल टोला इस नजासत को अपने लिए नफा बख्श समझता है। भला इससे बड़ी जहालत और क्या होगी कि एक पीर के पखाने की पूजा की जा रही हो। मेरे भाई जब पीरों की नजासत को तबरक समझा जाए तो ये ना सिर्फ इस्लाम से बगावत है बल्कि इंसानी अकल पर भी कारी ज़रब है। हाजत रवा जरा आप ही हाजत पे कंट्रोल नहीं कोई कसूर गया ना कि घर उन्होंने अचानक ही हाजत हो गई है। वो हाजत रवा सी आंदा मैं हाजत रवा आई एम हाजत रवा सुन ले उन्होंने अचानक हाजत बाहर बड़ा मीह पैन दिया ही बारिश बड़ी उन्हें कहा इतने लैटरीन है अजे आंदे ने कोने कोई वाहन ची जाना पैना पुराना वक्त सी ना उन्हें कहा बाहर ते बारिश उन्हें कहा थोड़ी जी कंट्रोल करो अपने आप ते की उन्हें कहा ये नहीं होने देती हाजत रवा नूं हाजत ही अगे लाई फिरदी है ते जेड़ा अपनी हाजत ते कंट्रोल नहीं कर सकता तेरी मेरी हाजत रवाई किवें कर सकता है। कम वक्त क्या तुमने यहूदियों की तरह अपने पीरों को खुदा बना लिया है जैसे उन्होंने अपने उलमा मशाइख और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना लिया था। थोड़ा गौर करें कि जब मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कुछ लोगों ने उन्हें अल्लाह कहना शुरू कर दिया तो आपने उन्हें आग में जला दिया। और आज अगर कोई अपने पीर को गौसे आजम कहकर पुकारे, गौसे आजम का मतलब क्या है? सबसे बड़ा मददगार। तो क्या ये शिरक नहीं है? जबकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि ये तुम्हारे मददगार नहीं है बल्कि खुदा तुम्हारा मददगार है और वो सबसे बेहतर मददगार है। एक और मकाम पर फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की बादशाह खुदा ही की है और खुदा के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर पीछे था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कोई चीज मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, जब तुम मदद चाहो तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो। और ये बात जान लो कि अगर सारी उम्मत भी जमा होकर तुम्हें कुछ नफा पहुँचाना चाहे तो वो तुम्हें इससे ज्यादा कुछ भी नफा नहीं पहुँचा सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। और अगर वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचाने के लिए जमा हो जाए तो उससे ज्यादा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। मालूम हुआ कि अल्लाह के फैसले को कोई नहीं बदल सकता। अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना शिरक है। नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जुल जलाल है।